जब गांधारी ने 100 पुत्रों के वरदान के साथ गर्भ धारण किया तो उनके मन में अनंत खुशियों की कल्पना थी, लेकिन जब गर्भ से केवल एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ तो सभी निराश हो गए। पूरे हस्तिनापुर में सन्नाटा छा गया। राजमहल में गूंजती यह खबर सुनकर महर्षि वेद व्यास आए और उन्होंने एक चमत्कारी समाधान सुझाया। उन्होंने उस पिंड को 100 टुकड़ों में विभाजित कर घी से भरे 100 मटकों में रखने का आदेश दिया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान गांधारी के मन में एक अनोखी इच्छा जागी। गांधारी ने भावुक होकर कहा, 100 पुत्रों का वरदान तो मुझे मिला है, लेकिन अगर एक पुत्री भी होती तो उसका कन्यादान कर महाराज धृतराष्ट्र को जो सुख और पुण्य मिलता वह अमूल्य होता। महर्षि वेद व्यास ने गांधारी की इस इच्छा को गंभीरता से सुना और फिर जब अंतिम टुकड़े की बारी आई तो कुछ चमत्कारिक हुआ। 100 नहीं बल्कि 101 टुकड़े पाए गए। यह अंतिम टुकड़ा सबसे अलग, सबसे अनोखा था। उसे भी घी के मटके में रखा गया। जब बाकी कौरवों का जन्म हो चुका था तभी 2 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दूशला। दूशला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ, लेकिन महाभारत के युद्ध में जयद्रथ अर्जुन के हाथों मारे गए और दूशला का जीवन भी युद्ध की क्रूर सच्चाइयों का गवाह